राहुल की चीखती आवाज़ रात के सन्नाटे में घर की दीवारों को भेदकर बाहर अड़ोस पड़ोस में पहुंच रही थी। उसका अनवरत बोलना चालू था। तुमने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। तुम्हें घर चलाना आता ही नहीं। तुम इस लायक भी नहीं कि इस घर में रह सको। अभी के अभी इन नालायकों के साथ इस घर से निकल जाओ। मैं अब इस घर में तुम्हें एक मिनट भी नहीं देख सकता। रीना आवाक सी खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये राहुल बोल रहा है, जिसने उससे प्रेम विवाह किया था, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। परिवार को शादी के लिए मनाने के लिए उन्होंने 3 साल का इंतजार किया था। आज इतनी नफरत, एक एक शब्द नस्तर की भांति उसके दिल में चुभ रहे थे। उसे अपना अस्तित्व आधारहीन लगने लगा। उसके दोनों किशोर वह बेटे सहमे से पापा की बातें सुन रहे थे। रीना ने राहुल की बातों का कोई प्रतिकार नहीं किया। वो दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी सुरक्षित घेरे में समा गई हो। बच्चों को अपने से चिपकाकर उन्हें चुप कराया और उन्हें समझाने लगी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे बोले, मम्मी पापा हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बैठो, अभी मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। करीब 1 घंटे के बाद घर में शांति छा गई। राहुल नशे में धुत था तो सो गया। रीना ने बच्चों को खाना खिलाया। बच्चों ने जिद करके मम्मी को भी अपने साथ खिलाया। हालांकि उसका पेट तो राहुल की बातों से ही भर गया था, किंतु बच्चों का मन रखने के लिए उसने थोड़ा खाना खा लिया। बच्चों को सुलाकर वो भी लेट गई। आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने अतीत में खो गई। राहुल और उसकी भेंट कॉलेज में हुई थी। वो पहले दोस्त बने, फिर कुछ समय के बाद दोनों ने अनुभव किया कि वो दोस्त से कुछ ज़्यादा एक दूसरे के लिए भावनाएं रखते हैं, और फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे के प्यार में खो गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी जॉब बैंक में लग गई। अब उन्होंने अपने घर वालों को अपनी चाहत के बारे में बताया तो दोनों ही परिवार जाति अलग होने से तैयार नहीं थे। 3 साल का लंबा इंतजार करने के बाद वे माता पिता को मनाने में सफल हो गए और उनकी शादी हो गई। हंसी खुशी 15 साल बीत गए। 2 बेटों से उनके घर में रौनक थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। फिर अब अचानक से ये सब क्या हो गया? राहुल को हो क्या गया है? कुछ परेशानी है तो मुझे बताता क्यों नहीं? मैं शायद उसकी कुछ मदद कर सकूं। पर ये रोज़ रोज़ पीकर आना, बच्चों के सामने इस तरह तमाशा करना। 6 महीने हो गए, घर का वातावरण बोझिल सा हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई पर, उनके मन पर भी असर पड़ रहा है। जो बेटे राहुल की आंखों के तारे थे, अब उन पर भी चिल्लाना, कभी हाथ भी उठा देता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और आज तो हद हो गई, घर से निकलने की धमकी। मेरे स्वर्ग से घर को किसकी नज़र लग गई? कल सुबह फिर समझाने की कोशिश करूंगी। समझता है तो सही, नहीं तो फिर बच्चों के भविष्य के लिए कोई अन्य ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। निश्चय पर पहुंचकर उसे कुछ मानसिक शांति मिली, और कब वो नींद की आगोश में चली गई उसे स्वयं भी पता नहीं चला। सुबह उसने राहुल को चाय दी, फिर बच्चों को तैयार करके टिफिन देकर बस पर स्कूल के लिए छोड़ कर आई और ऑफिस जाने के लिए खाना बनाने लगी। मन में विचार घुमड़ घुमड़ के आ रहे थे कि कैसे राहुल से बात करें। यदि वो फिर से उखड़ गया तो? कि तभी राहुल किचन में आया। रीना, मुझे रात के व्यवहार के लिए माफ़ कर दो। नशे में पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल गया। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। रीना उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। वो भी रीना को रोता देखकर दुखी हो गया। अब कभी ऐसा नहीं बोलूँगा। राहुल, तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से मैं तो दुखी हो ही रही हूँ। बच्चों के मन पर, उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। कुछ तो सोचो, बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिर तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम इतना पीने लगी हो? मुझे तो बता सकते हो ना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े दिनों से कुछ नए दोस्त बने हैं, बस उन्हीं के साथ बैठता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा पी लेता हूँ। राहुल, उनकी दोस्ती छोड़ दो। वो तुम्हें कहीं का नहीं रखेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। चाहता तो मैं भी यही हूँ, किंतु ऑफिस के बाद वो मानते नहीं, साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद घर चले जाना, थोड़ा एंजॉय कर लो। तुम अपने स्वास्थ्य और परिवार के बारे में सोचो। राहुल, तुम क्या थे और क्या होते जा रहे हो? सॉरी, अब नहीं बैठूंगा, चलें ऑफिस। ऐसा ही हर बार होता है। 2-4 दिन समय पर आता है, फिर वही पीना, लेट आना, माहौल ख़राब करना। आज तो हद ही हो गई। बोला, कितनी बेशरम औरत है, बार बार कहने के बाद भी मेरा घर छोड़कर नहीं जा रही। अरे जा, जिससे मैं सुखपूर्वक आज़ादी से रह सकूं। रीना बोली, घर मेरा भी है तो क्यों जाऊं?
क्या कहा? तेरा घर? क्या तेरे बाप ने दिया है? मैंने बनाया है इसे, मुझसे जुबान लड़ाती है? कहते हुए उसने एक चांटा उसके गाल पर मार दिया। आज रीना की सहन शक्ति जवाब दे गई थी। उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। दूसरे दिन ही ऑफिस में उसने अपनी सहेली से चर्चा की और उसे बताया कि उसे किराए का मकान दिलवाने में वो उसकी मदद करे। वो बोली, परेशान मत हो, मेरे घर में ही 2 कमरे किचन का पोर्शन अभी पिछले महीने ही खाली हुआ है। यदि तुझे पसंद आए तो देख ले, नहीं तो फिर दूसरा देखेंगे। रीना ने सोचा यही मकान ठीक रहेगा, जाने पहचाने लोग हैं, कभी देर सवेर होने पर बच्चे भी अकेले नहीं रहेंगे। पहली बार अकेली रहूंगी, पता नहीं कौन कैसे लोग मिले। उसने वही मकान ले लिया। 2-4 दिन में पूरा सामान इकट्ठा करके रहने लायक व्यवस्था कर ली और शाम को ही बच्चों को लेकर शिफ्ट कर लिया और चाबी पड़ोस में दे गई। रात को जब राहुल आया तो पड़ोसी ने चाबी दी तो वो बोला, रीना कहाँ गई? पता नहीं, बताया नहीं, हमें तो केवल आपको देने को चाबी दी थी। चाबी लेकर जब वो घर में घुसा तो घर में पसरा सन्नाटा उसे चीर गया। घर वीरान सा लगा। अब किस पर अपना गुस्सा उतारे, किस पर चीखे? किचन में देखा तो खाना रखा था, खाने को उसको मन नहीं हुआ। नशे में था तो सो गया। सुबह उठकर घर की खामोशी उसे चिढ़ाने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर रीना बताए बिना बच्चों को लेकर कहाँ चली गई? उसने अपने घर फ़ोन लगाया, रीना के घर फ़ोन लगाया, वो कहीं पर भी नहीं थी। उसकी सहेलियों से भी पूछा। अब वो हैरान था कि वो उसे कहाँ ढूंढे। वो रीना के बैंक गया, वहाँ पर वो काम कर रही थी। उसने वहाँ उससे बात करने की कोशिश की। रीना ने उसे मना कर दिया, अभी यहाँ बात करने का समय नहीं है। फिर जब वो नहीं माना तो रीना छुट्टी लेकर उसके साथ एक पार्क में जाकर बैठ गई और बोली, अब तुम क्या चाहती हो? रोज़ रोज़ की धमकी से मैं तंग आ चुकी थी, सो छोड़ दिया तुम्हारा घर। मैंने अपने जीवन के 15 साल उस घर को सजाने संवारने में लगाए और तुमने 1 मिनट में कह दिया कि ये घर मेरा है, निकल जाओ। निकल गई, अब क्या चाहती हो? लौट चलो रीना। अब नहीं कहूँगा, नहीं, अब ये संभव नहीं है। मेरे बच्चों पर भी असर पड़ रहा है, मैं उनका भविष्य खराब नहीं कर सकती। तुम लौट जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो। और हाँ, यदि कभी तुमने मुझसे ज़रा से भी सच्चे दिल से प्यार किया हो तो उस प्यार की कसम, अब कभी हमसे मिलने की कोशिश मत करना। हम भी खुश हैं, तुम भी अपने घर में खुश रहो, अपनी मन मर्जी से आराम से जियो। राहुल अपना सा मुँह लेकर लौट आया। घर की व्यवस्था करना उसके बस की बात नहीं थी। घर की खामोश दीवारें उसे डरावनी लगती। घर का सन्नाटा शमशान सा प्रतीत होता। वो इस सन्नाटे से परेशान हो गया। उसे रातों को नींद नहीं आती। रीना और बेटों की याद आती, जो घर बच्चों की नोक-झोंक से, रीना की उपस्थिति से गुंजायमान होता रहता था। जो दीवारें सजी सवरी बोलती सी प्रतीत होती थी, वो अब डरावनी सी प्रतीत होती हैं। मौत का सा सन्नाटा हमेशा पसरा रहता है। पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास रह रहकर हो रहा था कि उसने रीना से क्या कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उस पर, बच्चों पर भी हाथ तक उठाया। क्या गलती थी उनकी? जिस घर पर मुझे इतना गुमान था वो घर घर नहीं रहा। दीवारें खड़ी हैं। घर दीवारों से नहीं, परिवार से बनता है। आज उसे परिवार की अहमियत समझ में आ गई थी। आज 4 साल हो गए। वो पागलों की तरह घर में अकेले सिर फोड़ता है। कई बार फ़ोन करके रीना को मनाने की कोशिश भी की, किंतु वो टस से मस नहीं हुई। बच्चों से मिलने स्कूल जाता है तो वो भी ढंग से बात नहीं करते, डरे सहमे से रहते हैं। आज उसे याद आ रहा था कि घर पाकर किंतु परिवार से दूर होकर असल में उसने अपने जीवन का सुख चैन खो दिया। क्या गलती थी उनकी? घर दीवारों से नहीं, परिवार से बनता है। आज उसे परिवार की अहमियत समझ आ गई। आज 4 साल हो गए। वो पागलों की तरह घर में अकेले सिर फोड़ता है। कई बार फ़ोन करके रीना को उसने मनाने की कोशिश भी की, किंतु वो टस से मस नहीं हुई। बच्चों से मिलने स्कूल जाता तो वो भी ढंग से उससे बात नहीं करते थे, डरे सहमे से रहते थे। आज उसे याद आ रहा था कि घर पाकर किंतु परिवार से दूर होकर असल में उसने अपने जीवन का सुख चैन खो दिया था। बस अब उसे प्रतीक्षा थी कि कब रीना उसे माफ़ करके बच्चों के साथ घर लौट आए तो उसके घर की दीवारें फिर से बोलने लगेंगी। कि तभी राहुल बीमार पड़ गया और उसके दोस्तों ने उसे एडमिट करा दिया। 2 दिन तक ठीक ना होने पर उन्होंने रीना एवं उसके माता पिता को सूचित कर दिया। वो भागे भागे दूसरे दिन ही हॉस्पिटल पहुंच गए और उसी दिन रीना भी बच्चों को लेकर वहां पहुंच गई।
वहाँ सास ससुर को देखकर अचंभित हो गई। वो उनसे प्रेम पूर्वक मिली। बच्चे भी दादा दादी को देखकर खुश हो गए। वहाँ रीना को देख सास ससुर की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने शीघ्र ही उसके माता पिता को भी बुला लिया। बच्चों व रीना को देख राहुल खुशी से चहक उठा। उसकी आधी बीमारी तो जैसे उन्हें देखते ही दूर हो गई। फिर सबके समझाने पर बच्चों के सिर पर पिता का साया होने का वास्ता दिया। रीना स्वयं दिल से अभी भी राहुल से दूर नहीं हुई थी, किंतु उसने उसे आहत ही इतना किया था कि अलग होने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब बड़ों की इच्छा का मान रखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, वो इस वादे के साथ कि राहुल अब फिर कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा, साथ में रहने को राजी हो गई। हॉस्पिटल से छुट्टी होते ही सब घर आ गए थे। आज हंसी की ठहाकों से एवं परिवारजनों की उपस्थिति से घर गुलजार हो उठा था। वर्षों की जमी उदासी की परत दीवारों से छिटक उसका स्थान आनंद की आभा ले चुकी थी। शांत दीवारें फिर से बोल उठी थी। सच ही है, बड़ों के साय ने एक उजड़ता घरौंदा फिर से आबाद कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।